अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ नूर मेहर साहब हैं जो कि फार्मासिस्ट भी हैं और साथ ही साथ वो लॉयर भी हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, बड़ी बड़ी कंपनियों के थ्रू भी, लीगल एडवाइज़र के तौर पे भी। और हम जितने केसेस हैं उसमें देखते हैं कि हमें जो एक चेहरा नज़र आता है नूर साहब का है। तो सर, सबसे पहले आपको वेलकम कहूँगा। और मैं, क्योंकि आज हम इकट्ठे हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी जो जर्नी था स्टार्ट फार्मासिस्ट वो बताइएगा और यहाँ तक कैसे पहुँचे। जी, मैं तो मामूली सा फार्मासिस्ट हूँ और मैं तकरीबन 10 साल मैंने भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब की है और अभी मैं कोई 800 कंपनियाँ डील कर चुका हूँ, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में इंपोर्ट और मुख्तलिफ नौइयत की हैं। और पाकिस्तान में खासतौर मैंने FDA US के साथ काम किया, जो कि अच्छा तजुर्बा है। मल्टीनेशनल्स के साथ 30 के करीब मल्टीनेशनल्स के साथ काम किया है। तो पाकिस्तान में अक्सर जो फार्मासिस्ट थोड़े बहुत गिला करते हैं प्राइवेट सेक्टर के लोग कि उसमें अर्निंग नहीं है, फ्यूचर इतना अच्छा नहीं है। इसमें मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है। फ्यूचर सिर्फ उस फार्मासिस्ट का है जिसको दवाई डिग्री के बाद दवाई बनाना आनी चाहिए, दवाई चेक करना आनी चाहिए और दवाई बेचना आनी चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें जब वो सीख लेगा और दवाई मैनेज करना आनी चाहिए, तो उसके बाद पैसे पैसे पीछे पीछे आते हैं अगर काम आता है तो इसमें मेरा जो है ना तमाम फार्मासिस्टों से दरख्वास्त है और एकेडेमिया के लोगों से भी दरख्वास्त है कि वो अपने स्टूडेंट्स को लाइफ में प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाएं। और फार्मासिस्टों को भी इंटरेस्ट लेना है कि दवाई बेचनी कैसे है और दवाई बनानी कैसे है। तो पाकिस्तान में फार्मासिस्ट जो है ऑनलाइन फार्मेसी फ़रोग पा रही है पाकिस्तान में भी। और फार्मासिस्ट जो है ऐसे दर्जनों ऐसे छोटे छोटे बिजनेस हैं वो कर सकते हैं, घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी डर्मा की प्रोडक्ट्स हैं, OTC की जो ऑनलाइन सेल की प्रोडक्ट हैं, OTC में ओवर द काउंटर मल्टीविटामिन वगैरह, तो इस पर जो है उनको करना चाहिए। खासतौर पे हर्बल मेडिसिन हैं और इफेक्टिव मेडिसिन हैं, तो उसमें छोटे छोटे कारोबार जो है ना वो फार्मासिस्टों को इसके आगे आना चाहिए। और उसमें अगर किसी को मेरी मावनत की ज़रूरत हो, तो ब्रांड डेवलप करने में मेरी कोई मावनत की ज़रूरत हो, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फार्मासिस्टों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है कि उन्होंने दवाई या डर्मा की या मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें कैसे बनवानी है, या मल्टी विटामिन हैं तो वो फार्मा से, मेडिसिन कंपनी से या OTC कंपनी से कैसे लेने, और अपना एक जो है कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट कैसे खोलना है और ऑनलाइन बिजनेस कैसे करना है। छोटे छोटे बिजनेस करके वो लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। तो इसमें जो है मैं और मोहतरम दोस्त जो हैं। जी जी। एक सवाल भी नूर भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की है, ये है कि कौन सी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डर्मा प्रोडक्ट्स में आपको लाइसेंसिंग चाहिए होती है। जैसे कई लोग सन ब्लॉक बना रहे हैं, कोई और चीज़ बना रहे हैं, कुछ उसमें कॉस्मेटिक में मेडिकेटेड कॉस्मेटिक बना लेते हैं। तो ये पूछ रहे थे कि आपको कब लाइसेंसिंग चाहिए, कब लाइसेंसिंग नहीं चाहिए, और क्या आप इसके लिए सेलिंग इसकी कर सकते हैं, लीगल है या नहीं है मेडिकेटेड कॉस्मेटिक की। और ये जो ऑनलाइन जा रही है, इस ऑनलाइन के लिए जहाँ पे मिसाल के तौर पे कोई मेडिसिन अगर सेल करना चाह रहा है, तो जी लाइसेंसिंग कहाँ की होगी, कैसे होगी। जी, इसमें मैं थोड़ी सी ब्रेकिंग न्यूज़ भी जो है इस मौके पे पहली दफ़ा बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में पहले जितनी भी मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स है वो रैब एक्ट 2012 के तहत पहले शुरू में OTC करती थी, लेकिन रैब एक्ट के तहत मेडिकल डिवाइसेज एंड मेडिकल कॉस्मेटिक्स में है ये। लेकिन पाकिस्तान में अब जो है एक 2023 में जो है लॉ आ चुका है जिससे डर्मा रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है ना, उन्होंने कॉस्मेटिक्स रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है 2023 बन चुकी है। उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ, चाहे मेडिकेटेड है नॉन मेडिकेटेड है, जो साल्ट ऐसे हैं जो मेडिकेटेड तो हैं लेकिन एलोपैथिक में नहीं है या न्यूट्रा में नहीं है उस तरफ, तो वो जो है अब आ गए हैं। PSQCA पाकिस्तान क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है उनको मॉनिटर करेगा और उनकी रजिस्ट्रेशन कर रहा है वो। तो अब ये जो है ड्रग अथॉरिटी में और PSQC में कुछ चीज़ें डिवाइड कर दी गई हैं। इसकी मजीद अवेयरनेस पे इस पे पूरा प्रोग्राम होना चाहिए कि जैसे ग्लूटाथियोन है तो वो अब ड्राइव करेगी, ठीक है, उसकी टैबलेट है या जो, लेकिन जो एक्सटर्नल प्रिपरेशंस हैं समहाउ कुछ विटामिन की भी क्वांटिटीज़ हैं, जो विटामिन E है जैसे वो अलाउ है, वो जो है उसकी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, OTC में नहीं है। और इस तरह के बहुत सारे साल्ट्स हैं जो डर्मा में जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे एक्सटर्नल प्रिपरेशंस जो हैं जैसे मॉइस्चराइज़र्स हैं, फेस वाशेज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। पूरी बाज़ एंटी एक्नी ऐसी फार्मूलेशंस हैं जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ में आती हैं और इंपॉर्टेंस में आती हैं, वो PSQC के अंडर चली गई हैं। खासतौर ब्राइटनिंग क्रीम्स जो हैं वो भी PSQC के अंडर चली गई हैं और इसकी अथॉरिटी बन चुकी है। तो इसमें फार्मासिस्ट जो है ना सबसे अहम किरदार अदा कर सकता है। लेकिन बदकिस्मती है कि फार्मासिस्ट काम की तरफ नहीं आते, फार्मासिस्ट छोटे छोटे बिजनेस की तरफ नहीं आते, वो सिर्फ नौकरी के पीछे पड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ नौकरी के बजाय वो नौकर रखना सीखें। जी, ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है, मैं चाहूँगा इनसे कोई डिटेल सेशन इस बारे में रखें, जैसे वो
यूट्यूब पे आप देखते होंगे हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम फेसबुक एंड टिकटॉक, तो मैं ये चाहूँगा आप बताएं कि हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम फार्मेसी फील्ड। प्रोफेशन। तो जो पैसे कमाने का गुर है ना सर, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जी 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 ठीक जी है, जी जी। तो आपने हमें भी गाइड करना है, यंगस्टर्स जी, को भी गाइड करना है, और हम जी। ज़रूर आपसे टाइम देंगे। बल्कि किसी भी यंगस्टर्स ने, किसी भी फार्मासिस्ट ने कोई कंपनी रजिस्टर करानी हो, ट्रेड मार्क कराना हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, माशाल्लाह। ठीक है। और जो है ना इन तमाम चीज़ों में फर्म रजिस्ट्रेशन में पूरा मैं गाइड करूँगा और उनको सिखाऊंगा कि फ़र्म कैसे रजिस्ट्रेशन होती है, खुद भी करवा सकते हैं। और शुरू में पार्टनरशिप डील कैसे बनानी है, और जो बैंक में अकाउंट ऑनलाइन सेलिंग के लिए, ओटीसी प्रोडक्ट्स के लिए, और इवन के बाज़ जो है ना वो खुद अगर अपनी डिटेल नहीं खोलते, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मिल भी वो ऐसा काम कर सकते हैं। किसी भी जिसके पास ड्रग से लाइसेंस है उसके साथ अटैच होके उसके अंडर जो है ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस फार्मेसी सर्विसेज, ई फार्मेसी जो है अब पाकिस्तान में भी तकरीबन लीगल हो चुकी है, और इसमें बहुत से ड्रग इंस्पेक्टर्स को गाइडलाइंस की ज़रूरत है। और 5000 आइटम्स हैं मेडिकल डिवाइसेज में, वो बहुत बड़ा काम है, उस पर फार्मासिस्ट तवज्जो ही नहीं देता। वो बायो मेडिकल इंजीनियर्स को और दूसरों को दी हुई है हमने फील्ड, लेकिन उसमें हमने फार्मेसी लिखवाया था 2014 में, लेकिन फार्मासिस्ट फ़ायदा नहीं ले रहा। हमने हर्बल न्यूट्रा में मैंने इसमें काम किया था, और मुखालफत के बावजूद हमने क्वालिफाइड पर्सन जो है हर्बल न्यूट्रा में और होम्योपैथी में फार्मासिस्ट लिखवाया था। लेकिन फार्मासिस्टों को तमाम किस्म की दवाइयाँ और फार्मूलेशंस पे काम करें तो बहुत स्कोप है। और इसी तरह सिर्फ एलोपैथिक हमारा फील्ड नहीं है, हमारा होम्योपैथी भी फील्ड है, हर्बल भी फील्ड है, न्यूट्रास्यूटिकल्स भी हमारे बहुत सारे जो है ना इसमें एंटीसेप्टिक जो चीज़ें हैं वो उसमें बहुत बड़ा फील्ड है। और डर्मा में जो है फार्मासिस्ट बहुत काम कर सकते हैं इसमें, वो एक काम करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। जी तो सर बस लास्ट आपसे एक मैसेज मैं हमेशा हर एक से पूछता हूँ, हमारा जो फीमेल क्राउड है, किसी की शादी हो गई, किसी का गैप आ गया बीच में, 100 मसले, वो जो वापस मैं चाहता हूँ वो जो पैशन है ना उनमें कि वो फील्ड की तरफ आएँ, वो क्यों आएँ, कैसे आएँ, और उनके लिए आप टेक अवे मैसेज क्या देंगे हमारा जो फीमेल क्राउड है? देखिए, फीमेल जो है ना बहुत सारे फार्मेसिस्ट शोबे से आदमी मुंसलिक होकर बहुत छोटे काम खुद कर सकती हैं। फार्मासिस्ट जो है ना अपनी कैटेगरी बेचने के बजाय अपना सेल्स का लाइसेंस लें, ठीक है। उसमें अब उनको अगर डिफिकल्टी होती है एरिया की है, वो उसमें भी पंजाब हुकूमत से जो है ना इसमें मामलत कर सकती है। और इसमें खास तौर पे जेनेरिक मेडिसिन पे भी आ सकते हैं। असल चीज़ जो आपका जो सवाल है ना, फीमेल्स को गाइडलाइंस की बड़ी ज़रूरत है। और हमारे फार्मेसी शोबे में ना प्रैक्टिकल काम को सिखाने वाला नहीं है, रास्ते बताने वाला। मशवरे शायद दे देते हैं कुछ लोग, हाथ से पकड़ के धक्का कोई नहीं देता। तो इसमें जो है ना बड़ा काम की ज़रूरत है, और बहुत सारे काम हैं फार्मेसी शोबे में। हम क्या है, मतलब मादर के साथ इंतहाई हम बेवकूफ़ फार्मासिस्ट हैं कि हम कहते हैं एलोपैथिक की शायद दुनिया है। जी भाई एलोपैथिक जो डर्मा है वो 10 गुना बड़ी इंडस्ट्री है। और इसी तरह जो हर्बल है वो पाकिस्तान की जो 70% जो एलोपैथ मतलब दवाइयों में एक्सपोर्ट है वो हर्बल होम्योपैथी दवाइयों की है, ओटीसी प्रोडक्ट्स की है। और हमारी एफडीए यूएसए में और यूके में और दुनिया में हमारी जो कंपनियां रजिस्टर्ड है, जो एफडीए अप्रूव्ड है, वो तो हर्बल और न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज हैं, होम्योपैथी कंपनीज हैं। तो उस पर लोगों को अवेयरनेस नहीं है, रास्ते नहीं है। और खास तौर पे जो है ना फार्मासिस्टों को रेगुलेटरी काम सीखने की ज़रूरत है और अवेयरनेस की ज़रूरत है। और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे जो सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनको भी जो है ना अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, उनको काम सिखाना चाहिए। और मैं हाजिर हूँ, मैं 24 घंटे मेरा फ़ोन ऑन होता है। कोई भी बंदा अगर मेरे लायक कोई हो, फार्मासिस्ट हो, तो इसमें जो है ना मैं इंशाल्लाह सर का नंबर और ईमेल जी, कांटेक्ट जी। ये छोड़ दूंगा वीडियो में, आपके ऊपर नज़र भी आ जाएगा। किसी ने रब्ता करना सर से कर सकते हैं। और जितनी फीमेल क्राउड है 50+ % जो है पॉपुलेशन हमारा है, और जितनी भी आप स्किन केयर करती हैं, सोचें कि ये जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रही हैं ये प्रोडक्ट आप भी बना सकती हैं, और उसको कैसे रजिस्टर करा सकती हैं इन्होंने बता दिया। तो इंशाल्लाह मज़ीद गाइडलाइन को चाहिए सर आपको। जी, बहुत शुक्रिया जी, आपका भी शुक्रिया। आपने भी जो है ना मुझसे कुछ मुझे मौका दिया, और मैं समझता हूँ आपका चैनल बहुत ज़्यादा तरक्की करे, और बहुत शुक्रिया।